हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स बुक के प्रो सेक्शन से। हाउ फ्री इज द प्रेस। क्या हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस को आज की वीडियो में हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके सीखेंगे, जिससे आपको ना तो कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना ही कोई भी सब्जेक्टिव। चाहे जैसा भी तरह का क्वेश्चन पूछे आपसे 100% बनेगा और बहुत मज़ा भी आएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ फ्री इज द प्रेस। उससे पहले उनके जो राइटर हैं डोरोथी एल सेयर्स यानी डोरोथी ले सेयर्स, इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोज को। ओके, तो देखते हैं। डोरोथी एल सेयर्स यानी डोरोथी ले सेयर्स बॉर्न इन 1893। उनका जन्म कब हुआ? 1893 में हुआ। किसका? डोरोथी एल सेयर्स का जन्म, है ना। एंड डाइड 1957। और उनकी मृत्यु कब हुई? 1957 को उनकी मृत्यु हो गई। इसेइस्ट, ये एक लेखिका थी। क्या थी? ये डोरोथी एल सेयर्स एक महिला है जो क्या थी? लेखिका थी। प्ले राइट, है ना। ये क्या थी? ये नाटक वगैरह भी लिखा करती थी। कौन? प्ले राइट मतलब नाटक वगैरह भी लिखा करती थी। पोएट थी, कवि भी थी। एंड राइट द डिटेक्टिव फिक्शन डिटेक्टिव फिक्शन मतलब याद रखिएगा मनगढ़ंत कहानी। क्या होता है? मनगढ़ंत कहानी। आप लोग बॉलीवुड मूवी कभी देखे हैं? जरूर देखे होंगे। वहाँ पे लिखा रहता है यह सारी घटनाएं काल्पनिक है, मतलब क्या है? मनगढ़ंत है। क्लियर ना। तो ऐसे ही क्या थी अपने डोरोथी एल सेयर्स, इस टाइप की, मतलब वो लेखिका भी थी, है ना, नाटक वगैरह भी लिखा करती थी, कविता भी लिखा करती थी, और ये क्या है? फिक्शन टाइप का मनगढ़ंत कहानियाँ वगैरह भी लिखा करती थी। कौन लिखा करती थी? डोरोथी एल सेयर्स। ओके। वाज एजुकेटेड एट समरवाइल। क्या है? समरवाइल कॉलेज ऑक्सफोर्ड, है ना। ये कहाँ से पढ़ाई अपनी पूरी की थी? ऑक्सफोर्ड के समरवाइल कॉलेज से। कहाँ से? ऑक्सफोर्ड के समरवाइल कॉलेज से ये पढ़ी हुई थी। कौन? डोरोथी एल सेयर्स। ओके। In 1915, Sayers became one of the first women to graduate from Oxford University। और 1915 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाली महिलाओं में भी वो प्रथम थी। क्लियर ना। तो कब? 1915 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने वाली महिलाओं में भी वो एक थी। हर पब्लिश्ड वर्क इंक्लूड, है ना, उन्होंने जो क्या क्या काम किया है अपने लाइफ में वो सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जरा देखते हैं। एक है क्लाउड ऑफ विटनेस, है ना। विटनेस मतलब गवाह होता है और क्लाउड मतलब बादल, है ना। तो क्लाउड ऑफ विटनेस लिखी। नेक्स्ट है अननेचुरल डेथ, है ना। अननेचुरल डेथ समझते होंगे ना, अचानक मृत्यु, कम उम्र में मृत्यु, है ना, इनको लिखी। एंड क्या है? लॉर्ड पेटर, है ना। लॉर्ड पेटर, लॉर्ड मतलब भगवान होते हैं, तो क्या लिखी? लॉर्ड पेटर व्यू द बॉडी। नेक्स्ट है 9 टेलर्स। 9 टेलर्स मतलब ट्रेनर्स में तो जानते होंगे ना, दर्जी होता है, तो इन्होंने एक लिखी 9 टेलर्स। नेक्स्ट है गौरी नाइट। गौरी नाइट भी लिखी। कौन? डोरोथी एल सेयर्स। शी हैज एडिटेड ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ डिटेक्शन। उन्होंने डिटेक्शन के शॉर्ट स्टोरी को भी लिखा है। क्या क्या? डोरोथी एल सेयर्स ने डिटेक्शन जो था उसके भी शॉर्ट स्टोरी को लिखी। कौन? डोरोथी एल सेयर्स ने। तो कितना काम की, बात समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट है एंड पब्लिश्ड, क्या? अ कंप्लीट वर्स ट्रांसलेशन ऑफ इन्फेर्नो। क्या है? इन्फेर्नो नामक कविता का भी उन्होंने क्या किया था? ट्रांसलेट किया था और उसके बाद पब्लिश किया। किसके? इन्फेर्नो नामक जो एक कविता था उसको भी उन्होंने क्या किया? ट्रांसलेट किया और फिर पब्लिश किया। कौन? डोरोथी एल सेयर्स। इन द एसे हाउ फ्री इज द प्रेस शी राइट्स विद क्लैरिटी ऑफ थॉट। उन्होंने पूरे क्लैरिटी के साथ, अपने विचारों के साथ बताया है इस एस्से में। क्या? जो हाउ फ्री इज द प्रेस मतलब प्रेस की कैसी स्वतंत्रता है,
कैसी स्वतंत्रता होनी चाहिए और क्या ये स्वतंत्रता जीवन के लिए अच्छा है, जनरल पीपल के लिए अच्छा है, ये सब के बारे में स्पष्ट रूप से वो अपने सोच को, अपने विचार को भी दिया है और स्पष्ट भी किया है उसके बारे में। ओके, टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस, और इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया है कि जो बताई है कि मीडिया के खिलाफ इन्होंने ये मीडिया के खिलाफ कैसे वह मिस रिपोर्टिंग, जो मीडिया जो गलत छापता वगैरह है, इधर उधर जो मीडिया करता है, उसके बारे में भी उन्होंने पूरा क्लियरली मेंशन किया है। और अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, और साथ ही साथ वे अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। क्या करते हैं? स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। छाप के वो जो है अपनी प्रेस की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। इसके बारे में भी वो क्या है, बात किए हैं। क्लियर? चलिए, ये था अपना डोरोथी एल सेयर्स के बारे में। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर पे। चैप्टर पैराग्राफ 1 देखिए, पैराग्राफ नंबर 1 दैट विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल। जहाँ प्रेस की स्वतंत्रता नहीं हो वहाँ लोग स्वतंत्र नहीं हो सकते। मतलब रियल में अगर बात किया जाए तो लाइफ में प्रेस की तो स्वतंत्रता रहनी ही चाहिए, ऐसा कहते हैं अपनी डोरोथी एल सेयर्स। इज अ थिंग दैट ऑल फ्री पीपल टेक फॉर ग्रांटेड। टेक फॉर ग्रांटेड मतलब याद रखिएगा, महत्वहीन समझना होता है। मतलब यहाँ पे लोग है जो वैसे प्रेस को महत्वहीन समझते हैं, या प्रेस वाले भी लोग को महत्वहीन समझते हैं, बट स्वतंत्र देश में, स्वतंत्र राज्य में प्रेस की स्वतंत्रता होना अनिवार्य है, होना जरूरी है। क्लियर? वी नीड नॉट डिस्कस इट। हमें इसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब बात पे क्या चर्चा करनी, तो आवश्यकता की वस्तु है। नॉट विल वी at this moment discuss the restriction placed upon the press in time of war, है ना। और ना ही हम इस समय युद्ध के दौरान जो प्रेसों पर लोग प्रतिबंध लगा देते हैं उस पर भी चर्चा करनी है। ये बोल रहे हैं जो देखिए ये सब तो ज़रूरी का चीज़ है, इस पर भी चर्चा नहीं करेंगे। और जब कोई वार वगैरह होता है, कोई विदेशी आक्रमण कर देता है या कुछ भी ज़्यादा समस्या में फंसा रहता है देश, तो उस समय प्रेस को क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। प्रेस वाले को कुछ छापने के लिए नहीं बोलता है, क्योंकि देखिए क्या है, जनरल जनता जो होता है ना वो भावुक होता है, सिंपल लोग ज़्यादा होते हैं इंडिया में, है ना, तो वो डर जाएंगे, भय हो जाएगा, इधर उधर भड़कने लगेंगे। इसलिए क्या कहता है, चलो प्रेस को क्या करते हैं, प्रतिबंध अभी तक लगा देते हैं जब तक वार का टाइम हो, युद्ध का समय चल रहा हो, या इंडिया जब संकट में हो। तो एट सच टाइम, है ना, और ऐसे समय में ऑल लिबर्टी हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड, है ना। और इस समय में सभी स्वतंत्रताओं को क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंधित करना पड़ता है, क्योंकि वैसा टाइम ही आ जाता है, वैसा मजबूरी हो जाता है। फ्री पीपल मस्ट सी टू इट, है ना। एक स्वतंत्र लोगों को यह आवश्यक समझना चाहिए, ये अवश्य समझना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? फ्री पीपल मस्ट सी टू इट, है ना। एक स्वतंत्र लोगों को यह अवश्य समझना चाहिए, सोचना चाहिए दैट व्हेन पीस फुल फ्रीडम इज रीस्टोर्ड, है ना। बोल रहे हैं रीस्टोर्ड मतलब याद रखिए, बहाल करना, सुधार करना, फिर से वो अपना उसको लागू करना। मतलब बोल रहे हैं कि जब शांति आ जाता है, जब वो युद्ध समाप्त हो जाता है, जब फिर सब कुछ मामला ठीक ठाक हो जाता है, तो उसके बाद क्या करते हैं लोग, उस आज़ादी को उसे फिर जैसे का तैसे फ्रीडम दे दिया जाता है, स्वतंत्र कर दिया जाता है। इन द मेन टाइम इट मे बी होलसम टू कंसीडर व्हाट दैट फ्रीडम इज, है ना। बोल रहे हैं हितकारी, वेलसम मतलब क्या होता है, हितकारी होता है ना। बोल रहे हैं कि शायद ये मंथन करना हितकारी होगा, शायद मंथन करना सही होगा कि आज़ादी क्या है। यहाँ पे बोल रही है जो चलो इतना कुछ तो समझ गए, बट थोड़ा ये मेंशन करना होगा, ये जानना होगा, ये समझना होगा, मंथन करना होगा जो यार ये क्या है, एंड हाउ फार इट इज ट्रूली डिजायरेबल, और वास्तव में ये कहाँ तक वांछनीय है, कहाँ तक ये जरूरी है, कहाँ तक ये सत्य है। इट में टर्न आउट, शायद ये खुल के सामने आएगा, इट में टर्न आउट, शायद ये खुल के सामने आएगा, टू बी नो फ्रीडम एट ऑल, है ना। ये बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं है, ये बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं हो सकती। ऐसे तो जब मर्जी हो बंद करो, जब मर्जी हो स्वतंत्र कर दो, ये तो बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं हो सकती। और इवन अ मेयर फ्रीडम
टिरनिज। टिरनिज में तो याद रखिएगा उत्पीड़न होता है। टिरनिज मतलब क्या होता है जी? उत्पीड़न होता है, परेशान करना होता है ना। निसंदेह रूप से यह सिर्फ उत्पीड़न है, अत्याचार है ना। ये आज़ादी नहीं, ये तो अत्याचार है। जब मर्जी हो खोल दो, जब मर्जी हो बंद कर दो। फॉर टिरनी इज इन फैक्ट, क्योंकि वास्तव में अत्याचार द अनकंट्रोल्ड फ्रीडम ऑफ वन मैन और वन गैंग टू इम्पोज इट्स विल ऑन द वर्ल्ड। एक आदमी या गिरोह अपनी इच्छा पे लादने की अनियंत्रित आज़ादी का होना है ना। इच्छाओं पे आधारित है। नेता लोग चाहेंगे तो बंद करेंगे, नेता लोग चाहेंगे तो खोल देंगे। ये सब इसे स्वतंत्रता नहीं कह सकते। नेक्स्ट चलते हैं हम पैराग्राफ 2 पे। पैराग्राफ 2 में बोल रहे हैं व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जब हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं, वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ वेरी टेक्निकल एंड रेस्ट्रिक्टेड सेंस, है ना। रेस्ट्रिक्टेड सेंस मतलब होता है संकुचित अर्थ। रेस्ट्रिक्टेड सेंस मतलब क्या होता है जी? संकुचित अर्थ होता है रेस्ट्रिक्टेड सेंस मतलब, है ना। मतलब यहाँ पे ये हो गया जो हम आमतौर पर तो बहुत ही खास और संकुचित अर्थ में स्वतंत्रता का मतलब भी निकाल लेते हैं। जो चलो ऐसे ऐसे है तो ऐसे ऐसे है। मेनली फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट। सेंसरशिप मतलब क्या हो गया? अभिवेचन या निर्देश हुआ। क्या हो गया? अभिवेचन या निर्देश। मतलब ये हुआ अर्थात सरकार द्वारा दिए गए निर्देश या सेंसरशिप से छुटकारा। इन द रिस्पेक्ट, है ना, इस लिहाज से, इस संबंध में द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी, द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, है ना। मतलब ब्रिटिश प्रेस की दयनीय स्थिति है। मतलब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ब्रिटिश प्रेस की तो स्थिति एकदम दयनीय है। सिंगुलरली अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, सिंगुलरली फ्री, उसी आज़ादी पे आश्चर्य होता है। सिंगुलरली फ्री मतलब उसी आज़ादी से आश्चर्य होता है। इट कैन अटैक द पॉलिसी एंड पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ मिनिस्टर्स। यह मंत्रियों के नीति और राजनीति चरित्र पर हमला कर सकती है। ये क्या है? मंत्रियों की नीति और राजनीति पर हमला कर सकता है। इंटरफेयर इन द मशीनरी ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी, है ना। डिप्लोमेसी मतलब याद रखिएगा कूटनीति होता है, राजनीति होता है। क्या होता है जी? डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति होता है, राजनीति होता है ना। तो मतलब विदेशी कूटनीति के नाजुक रचना में हस्तक्षेप करती है, विदेशी नीति पे हस्तक्षेप करती है, हमला करती है। कंडक्ट कैंपेन टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान को पलटने के लिए अभियान चलाती है। कौन? ये सब प्रेस वाले सब। इंसाइट सिटीजन्स टू डिसकंटेंट रिवेलियन, मतलब क्या है? रिवेलियन मतलब विद्रोह हो जाता है। रिवेलियन मतलब क्या हो गया? विद्रोह हो गया। मतलब असंतोष और विद्रोह करने के लिए नागरिकों को उत्तेजित करती है। यही सब जो है असंतोष और विद्रोह करने के लिए नागरिकों को उत्तेजित करती है। एक्सपोज स्कैंडल्स, घोटाले का पर्दाफाश करती है, घोटाले का पर्दाफाश करती है। एंड फॉर्मेंट ग्रीवेंस, एंड फॉर्मेंट ग्रीवेंस, है ना। ग्रीवेंस मतलब याद रखिएगा शिकायत होता है। ग्रीवेंस मतलब शिकायत होता है। ग्रीवेंस और अन्याय को, एनफॉर्मेंट ग्रीवेंस, है ना। और अन्याय को राह देकर उभारती, अन्याय को राह देकर उभारती, अन्याय को शक देकर उभारती है। एंड जनरली हैरी एंड बिलीवर एंड सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट, मतलब पीछे पड़ी रहती है, परेशान करते रहती है। विद ऑलमोस्ट परफेक्ट लिबर्टी, लगभग पूर्ण स्वतंत्रता के साथ, लगभग क्या? पूर्ण स्वतंत्रता के साथ। ऑन ओकेजन, एक समय, इट कैन बिकम अ वेपन, है ना। इट कैन बिकम अ वेपन, यह एक हथियार बन सकता है। एक समय आने पर यही एक सरकार को मजबूर कर सकता है टू कन्फर्म टू व्हाट इट असर्ट्स
टू बी द विल ऑफ द पीपल, है ना, ये मनवाने के लिए कि वे जो कुछ भी कहते हैं, ये प्रेस वाले जो भी कुछ कह रहे हैं, ये प्रेस वाले का नहीं, ये लोगों का इच्छा है, और लोगों पे ही तो सरकार होता है। सो फार दिस इज ऑल टू द गुड, है ना, ऑल टू द गुड। अब तक यह सब ठीक है, अब तक ये सब तो ठीक था। Finally, this freedom may produce disaster, hesitation, and inconsistencies is public policy, है ना। यहाँ पे है इनकन्सिस्टेंसी। इनकन्सिस्टेंसी मतलब रखिएगा विरोधाभास होता है। क्या होता है? विरोधाभास, है ना। तो मतलब इनकन्सिस्टेंसी इन पब्लिक पॉलिसी, यह स्वतंत्रता या सार्वजनिक नीति में विनाशकारी या दुविधा को विरोधाभास पैदा कर सकती है। क्या है? ये सब जो है ये शांति को भी भंग कर सकती है और नागरिकों के बीच विरोधाभास या दुविधा पैदा कर सकती है, विरोधाभास उत्पन्न कर सकती है, और टेंड टू हैम्पर द स्विफ्ट एग्जीक्यूशन, मतलब याद होना चाहिए क्रियान्वयन होता है। एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता है? क्रियान्वयन होता है। ओके, तो मतलब ये आपातकालीन उपाय को तेज, है ना, निष्पादन में बाधा डाल सकती है, आपातकालीन में बाधा डाल सकती है। बट जनरली स्पीकिंग, लेकिन आमतौर पर इट वर्क्स टू सिक्योर एंड सस्टेन, एक सिक्योर एंड सस्टेन, है ना, यह सुरक्षित और जीवित बयान रखने का काम करती है। दैट सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेसी एज वी अंडरस्टैंड इट, जो कि लोकतंत्र के सिद्धांत को केंद्रित करता है जैसा कि हम लोगों को मालूम है, जैसा हम लोग जानते हैं उस हिसाब से ये तो लोकतंत्र के सिद्धांत को केंद्रित करता है। कौन? प्रेस। दैट द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सरकार लोगों का स्वामी नहीं, बल्कि सरकार तो लोगों का सेवक है और उसे सेवा ही करना चाहिए। उम्मीद है आज के वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। प्लीज़ अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में इसके साथ। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।